ध्यान का वास्तविक तात्पर्य क्या है और उसे किस प्रकार किया जा सकता है। ध्यान का वास्तविक तात्पर्य जब हम अपनी बुद्धि, अपने चित्त, संदेह, भ्रम, राग, द्वेष इन सबसे परे हटकर अंदर उतरने की क्रिया का प्रारंभ करते हैं शांत चित्त से, जहां लहरें न उठती हो, जहां किसी प्रकार से तरंगे विवृत न होती हो, जहां निरंतर अंदर उतरने की क्रिया होती रहती है, तब उस स्थिति में पहुंचने की क्रिया को ध्यान कहते हैं। जहां ऊपरी भाव समाप्त हो जाता है वहां एक नया आलोक पैदा होता है। जब हम एक छोटे कमरे से आगे बढ़ते हैं तो आगे उससे बड़ा तेज रोशनी युक्त एक दूसरा हाल मिल जाता है। जब हम उससे आगे बढ़ते हैं तो तीसरा और निरंतर गहराई में उतरते हुए प्रकाश से प्रकाश तक और प्रकाश से प्रकाश स्तंभ की स्थिति तक निरंतर पहुंचते रहते हैं। और जब हम अंतिम बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां बाह्य सब कुछ शून्य हो जाता है, अपने अस्तित्व का बोध भी समाप्त हो जाता है, उसे ध्यान कहते हैं। मनुष्य की 7 अवस्थाएं होती है जिनको कहा गया है वैशरी, मध्यमा, पश्यंती, अतल, प्राण, निर्बीज और मनस। इन 7 स्थितियों को प्राप्त करने के बाद हम जिस स्तर पर पहुंचते हैं उसे ध्यान कहते हैं। प्रथम अवस्था वैशरी का तात्पर्य है हम अपने देह में हैं। वैशरी का तात्पर्य है मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझे ज्ञात है कि मैं क्या कर रहा हूं, कहां जा रहा हूं, मैं कौन हूं, हिंदू हूं या मुसलमान हूं, मैं जो कुछ कर रहा हूं वह ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। इस बात का ज्ञान है कि ध्यान भी कोई चीज है। मुझे इस बात का भी ज्ञान है कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं। यह अवस्था पशुओं में नहीं होती है, यह मनुष्यों में होती है। ऐसे कई पुरुष होते हैं जिनकी वैशरी अवस्था भी नहीं होती, जो पशुता और मनुष्यता में भेद समझते ही नहीं, निरंतर पशुता की ओर अग्रसर होते रहते हैं। मगर जहां आदमी सोचने या विचारने की क्रिया प्रारंभ करता है और जिस समय वह यह एहसास करने लगता है, यह विचार करने लगता है कि शरीर के अंदर उतरकर अपने आप को बुला देने की जो स्थिति होती है उससे अपूर्व आनंददायक तृप्ति प्राप्त होती है। इतना जो सोच लेता है वह वैशरी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि इतना सोचने के लिए व्यक्ति ने बाह्य संसार से परे हटकर अंदर उतरने के लिए अपना पांव बढ़ाया है, एक कदम आगे बढ़ाया है। उसने यह एहसास किया है कि बाहरी दुनिया, बाहरी सुख दुख इन सब से अलग हटकर स्वयं के अंदर जो अपने आप में एक अपूर्व आनंददायक स्थिति है, मुझे वहां तक पहुंचना है। इस स्थिति का भान होना, अनुमान होना कि मुझे उस अवस्था तक पहुंचना है जो मनुष्यता की श्रेष्ठतम स्थिति है। जिस समय ऐसे विचार मानस में उठेंगे तब उसे वैशरी अवस्था कहा जाता है, क्योंकि उस समय वह अपने देह की अवस्था से परे हटकर अंदर की अवस्था तक पहुंचने की क्रिया करते हुए अपना कदम बढ़ाता है। मैंने तुम्हें बताया कि शरीर से निरंतर विद्युत तरंगे प्रवाहित होती रहती है। उनसे जब दूसरे शरीर की तरंगे स्पर्श होती है तब उस दूसरे शरीर की तरंगों के स्पर्श से हम मालूम कर लेते हैं कि सामने वाला क्रोध कर रहा है या घृणा कर रहा है, प्रेम कर रहा है या हमें चाहता है। यह सब कुछ बाह्य तरंगों के आदान प्रदान से ही ज्ञात होता है। इसलिए मानसिक बीमारियां बाहरी तरंगों के आदान प्रदान से ही होती है।
एक व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थता, एक लड़की बिल्कुल स्वस्थता से बढ़ती जा रही थी। तभी एक किसी युवक की तरंगे उसकी ओर आकर्षित हुई। युवक की तरंगे उन तरंगों से मिली और तरंगों के आपसी आदान प्रदान से एक नई विचार श्रेणी प्रारंभ हुई, जिसे प्रेम कहा गया। और जब प्रेम प्रारंभ हुआ तब नींद समाप्त हो गई और देखने की लालसा बढ़ी, उसकी चाहत बढ़ी। आगे बढ़कर ललक कर मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और जहां ये तरंगे घनीभूत हुई, उसने समाज की मर्यादाओं को तोड़कर निरंतर उसमें डूबते रहने की क्रिया प्रारंभ की। ये बाहरी शरीर की तरंगे है, ये बाहरी चीजों का आदान प्रदान है। इससे परे हटकर जो पहली बार यह सोचता है कि इस बाहरी शरीर के अंदर कुछ और क्रियाएं हैं, कुछ और तरंगे हैं, जो आंतरिक तरंगे हैं। आंतरिक तरंगे स्पर्श करती है, तब उसको भान होता है कोई दूसरी वस्तु है जिसके माध्यम से आनंद की उपलब्धि संभव है। क्योंकि बाह्य रूप से तो उसने सब कुछ करके देख लिया। उसने मकान बनाया, घर बसाया, पत्नी लाया, 1 पत्नी, 2 पत्नी, 4 पत्नी, 8 पत्नी, 10 औरतों से विवाह किया। पति बदले, प्रेमी बदले, तिजोरियां भरी, बैंक बैलेंस बनाया। उसके बावजूद उसे जो कुछ आनंद अनुभव होना चाहिए वह नहीं हुआ। और जब अनुभव नहीं हुआ तब उसके मानस में यह चिंतन स्पष्ट हुआ कि कोई ऐसा तथ्य है, कोई ऐसी चीज अवश्य है जिसके माध्यम से ही आनंद की अनुभूति हो सकती है। ये बाह्य सुख अपने आप में क्षणमात्र है। जो आज है वो कल नहीं है। आज धन है, कल धन बचा नहीं रह सकता। धन के माध्यम से नींद नहीं प्राप्त हो सकती। धन के माध्यम से निश्चिंतता प्राप्त नहीं की जा सकती। पत्नी के माध्यम से पूर्ण आनंद की उपलब्धि नहीं हो सकती। भागते रहने की प्रक्रिया से कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई अलग चीज है जिसके माध्यम से आनंद की अनुभूति हो सकती है। और जब यह विचार उसके मानस में लहरें लेने लगती है, जब दृढ़ता आती है, जब मजबूती आने लगती है कि मुझे आनंद प्राप्त करना ही है, लेकिन उसे यह पता नहीं है कि आनंद क्या चीज है, आनंद कैसे प्राप्त होना है, इसे कहां से प्राप्त किया जा सकता है। मगर एक धारणा बन गई है, मजबूती आ गई, यह चिंतन बना कि जरूर कोई चीज है जिसके माध्यम से मैं आनंद को प्राप्त कर सकता हूं। इस मजबूती को मध्यमा अवस्था कहा गया है। तीसरी अवस्था पश्यंती अवस्था है। पश्यंती देखते रहने की क्रिया को कहते हैं। हम देख रहे हैं, मगर हम एक दूसरी आंख से देख रहे हैं, एक दूसरे तरीके से देख रहे हैं। भाव बदल गया है, हमारी धारणा और चिंतन बदल गया है। ठीक ऐसा ही देखने का भाव हुआ जैसे टिकट लेकर हम सिनेमा हॉल में बैठे हैं। सामने पर्दे पर एक पुरुष स्त्री को भगाकर ले जा रहा है और हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। किसी का पुत्र मर गया है, मन में कोई भाव नहीं उठ रहा है, दुख नहीं हो रहा है। कोई लड़की बहुत सुंदर नाच रही है, मन में कोई बहुत बड़ा विकार या विचार उत्पन्न नहीं हो रहा, बस केवल देख रहा है। देखते देखते 3 घंटे बीत जाते हैं और वह कुर्ता झटक कर बाहर आ जाता है। मगर 3 घंटों में वह तटस्थ होकर देख रहा है, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। वह उस पर्दे पर जो कुछ दृश्य है उससे अपनी तादात्म्यता नहीं जोड़ रहा है। वह उस पुरुष को प्रेमिका के पीछे भागते हुए देखकर भी भाग नहीं रहा है। उस पर्दे पर लड़का मर गया है,
तब भी वह कुर्सी पर बैठकर छाती पीटकर रोने नहीं लग रहा है, वह केवल दृष्टा है। और जब वास्तविक जीवन में भी दृष्टा भाव आ जाता है, यदि रुपये आ गए तब भी वह तटस्थ रूप से देखता रहता है, रुपये चले गए तब भी तटस्थ रूप से देखता रहता है। घर में लड़ाई झगड़ा हो गया तब भी वह तटस्थ भाव में रहता है। उसको कोई गाली देता है तब भी वह तटस्थ रहता है। उसकी कोई प्रशंसा करता है तब भी वह तटस्थ रहता है। और यह तटस्थ रहने की क्रिया उसके जीवन में उतर जाती है तो वह पश्यंती अवस्था प्राप्त कर लेता है। तब केवल दृष्टा भाव रहता है, वह देखता रहता है। सभी रूपों में वह अपने आप में स्थिर रहता है, ना हर्ष होता है ना विषाद होता है। मन में किसी प्रकार की कोई चिंता होती ही नहीं, वह केवल एक जगह खड़ा है और देखता रहता है। अपने आप को उसमें लिप्त नहीं करता, अपने आप को उसमें जोड़ता नहीं, किनारे खड़ा होकर बराबर देखता रहता है। समाज में चल रहा है, घर में भी रह रहा है, उसकी पत्नी भी है, पुत्र भी है, बंधु बांधव भी है, सामाजिक कार्य है, व्यापार भी करता है, नौकरी करता है, भगवान का भजन करता है, हरिद्वार में स्नान करता है, मगर ये सब केवल एक दृष्टा भाव से करता है, उसमें लिप्त नहीं हो रहा है। और जब ऐसा भाव स्पष्ट हो जाता है तो उसकी अवस्था को पश्यंती अवस्था कहा गया है। अपने आप से अलग हटकर देखने की जो क्रिया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है। वह ध्यान की ओर बढ़ने का तीसरा कदम है। एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि उसने अपने शरीर में से वह भाव ही हटा दिया जिससे सुख दुख विषाद पैदा होता है। वह एक उन्मनी अवस्था में आने की क्रिया प्रारंभ कर लेता है। उसके देखने का भाव बदल जाता है। किसी स्त्री को देखकर उसके मन में विषय वासना पैदा नहीं होती। किसी रोगी को देखकर उसके मन में घृणा पैदा नहीं होता। वह काम वासना से प्रेरित होकर समागम नहीं करता, करता भी है तो एक निर्लिप्त भाव से करता है। और जब निर्लिप्त भाव से करता है तो ऋषि पैदा होते हैं। जब निर्लिप्त भाव से क्रिया होती है तो कृष्ण और राम पैदा होते हैं। जब निर्लिप्त भाव से काम क्रिया होती है तो बुद्ध और महावीर पैदा होते हैं। चौथी अवस्था अतल अवस्था है। अतल जिसका कोई और चोर नहीं है, वह इस संसार में होते हुए भी इस संसार का नहीं होता है। उसका परिवेश, उसका वातावरण, उसका जीवन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। पूरा ब्रह्मांड उसका साक्षीभूत बन जाता है। फिर उसके मन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भाव तिरोहित हो जाता है। वह मंदिर में भी उसी भाव से जाता है, मस्जिद में भी उसी भाव से जाता है। वह चर्च के सामने भी उसी भाव से झुकता है। वह राम के सामने भी उसी भाव से झुकता है। उसके मन में द्वैत का भाव धीरे धीरे समाप्त होने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अत्यंत गहराई में जाने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसका कोई और चोर नहीं है, जहां ना हिंदू है ना ईसाई है, जहां किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं है। यदि कोई गालियां देता है, उसके मुंह पर थूक देता है तो उसके चेहरे पर क्रोध का भाव पैदा नहीं होता। हर्ष उल्लास के वातावरण में भी उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव पैदा नहीं होता। ऐसी जब स्थिति आती है, उस स्थिति को अतल स्थिति कहते हैं। यह ध्यान की ओर बढ़ने का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थिति है। ऐसा व्यक्ति जीवन के सारे क्रियाकलाप उसी ढंग से करता है
जिस ढंग से समाज का दूसरा व्यक्ति करता है। वह व्यापार भी करता है, नौकरी भी करता है, पत्नी के साथ भी रहता है, वह पति के साथ भी रहती है, मगर उसमें किसी प्रकार की हानि या लाभ की अवस्था नहीं होती। अपने आप को वह संपूर्ण ब्रह्मांड से एकाकार कर लेता है। उसे पड़ोसी की मृत्यु पर दुख होता है तो वियतनाम में भी किसी व्यक्ति की मृत्यु पर दुख होता है। दोनों ही अवस्था में बराबर दुख होता है। यदि बंगाल में भूकंप आता है और उसको दुख होता है तो अमेरिका में किसी प्रांत में भूकंप आने पर भी उतना ही दुख होता है। उसके सामने देश की भावना मिट जाती है। उसके मन में यह भाव पैदा नहीं होता कि मैं भारत, पाकिस्तान, अमेरिका या वियतनाम का निवासी हूं। उसके मन में यह भाव होता है कि मैं संपूर्णता में एक कण हूं और मनुष्यता का जहां भी क्षय होता है, जहां भी हनन होता है, उसको उतना ही दुख व्याप्त होता है जितना उसके घर में क्षय होने पर व्याप्त होता है, क्योंकि वह अपने आप को पूरे संसार में फैला देता है। वह किसी एक स्थान, एक देश, एक काल में बंधा हुआ नहीं होता। वह व्यापक हो जाता है, उसकी दृष्टि व्यापक हो जाती है और जब ऐसी स्थिति आती है तो उसे अतल अवस्था कहा गया है। नारायणो त्वं निखिलेश्वरो त्वं माता पिता गुरु आत्मा त्वमेवं ब्रह्मा त्वं विष्णुरुद्रा त्वमेवं सिद्धाश्रमो त्वं गुरुवं प्रणम्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा त्वदीयं वस्तु निखिलं तुभ्यमेवं समर्पयेत्। जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव योगिराज स्वामी ನಿಖಿಲೇಶ್ವರಾನಂದ ಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಪವಿತ್ರತಮ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಮಪೂರ್ವಕ ಸಮರ್ಪಣೆ ಈ ಭಾವಾನುವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರೂಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ